इन तीनों माताओं में एक आम चर्चा है समाज के अंदर, एक समाज के अंदर बहुत बड़ी चर्चा है प्यारे कि राम जी सबसे ज्यादा कैकेयी अम्बा को चाहते थे। क्यों भाई, है ना, आम चर्चा है कि नहीं है? अच्छा, इसमें प्रसन्न है कौशल्या अम्बा और इसमें सुमित्रा अम्बा भी प्रसन्न है। क्यों? अब आप कहोगे महाराज जी तो इसका मतलब यह है कि जो दशरथ जी महाराज की इच्छा है वही कौशल्या जी की इच्छा है? नहीं, अंतर है, अंतर है, दोनों की इच्छा में अंतर है। आप कहोगे महाराज अंतर है तो रामायण में लिखा है, रामायण ही में लिखा है, इसलिए तो बता रहा हूं। दशरथ जी महाराज की इच्छा है कि राम राजा बने, क्योंकि सबकी इच्छा है, जनता की इच्छा है, इसलिए वो कहते हमारी भी इच्छा है। लेकिन याद रखना कौशल्या अम्बा की क्या इच्छा है? जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत्यवध क्षमाना। जो पितु मातु कहे बन जाना। राम, अगर माता पिता दोनों की आज्ञा का पालन करने के लिए तुम बन जा रहे हो तो मेरा आशीर्वाद है कि जहां भी वन में रहोगे वह वन मैं आशीर्वाद देती हूं कि 100 अयोध्या के समान सुख प्रदान करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अच्छा बोलो भाई, एक बात बताओ, दशरथ जी की इच्छा तो ये है कि राम अयोध्या में रहे, लेकिन मातु शब्द आया है तो कैकेयी की इच्छा है कि राम जी वन में रहे। तो इसमें ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान श्री राम के वन गमन में माता कैकेयी की क्या इच्छा है? कि राम वन में रहें, और दशरथ जी की इच्छा है कि राम भवन में रहें, वन में रहें और भवन में रहें। बट सावधान, राम जी ने किसकी इच्छा की पूर्ति की है ये बताओ? भगवान राम ने मां कैकेयी की इच्छा की पूर्ति की, जबकि राम जी मातृभक्त भी हैं और पितृभक्त भी। उनकी पितृभक्ति में किंचित मात्र भी संशय नहीं है, मातृभक्त हैं और पितृभक्त हैं। लेकिन सही बताओ, दशरथ जी रोकते रहे कि राम मत जाओ मत जाओ मत जाओ। कैकेयी ने कहा कि यदि राम को रोकोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और राम बन जाएंगे तो मैं जीवित रहूंगी। यदि राम अयोध्या में रहेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। भगवान श्री राम ने वन स्वीकार किया। ये वन ईमानदारी के साथ बताना, ये बन जाने का मार्ग प्रशस्त किसने किया है? कैकेयी अम्बा ने किया है। बोलो, वन का मार्ग प्रशस्त किसने किया है? कैकेयी अम्बा ने किया है। कौशल्या अम्बा कह सकती थी कि नहीं नहीं, मैं मां हूं, मेरी बात मानो, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन कहा नहीं नहीं राम, यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो जाओ, और मेरा आशीर्वाद है, मैं आशीर्वाद दे रही हूं कि राम वन में रहोगे तो 100 गुना सुख मिलेगा, अयोध्या से 100 गुना। बोलो, बहुत बड़ी बात कह दी, 10 गुना नहीं, 100 गुना। और आपको मैं एक बात बताऊं, राम जी को भले ही अयोध्या में सुख मिलता, लेकिन बन जाने से राम को जो सम्मान मिला, इक्ष्वाकु वंश में इतना सम्मान किसी राजा को नहीं मिला है जितना राम को मिला। बोलो भाई, सुख तो मिलता है भाई, सिंहासन मिल जाए, खजाना मिल जाए, प्रजा मिल जाए, सोने की सैया मिल जावे, तो बोलो भाई ये सुख तो मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी राजा को सुख मिल रहा है तो सम्मान भी मिल रहा है। तमाम राजाओं को गालियां बकती है जनता, बोलो बकती है कि नहीं? लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जिसे सुख मिल रहा है उसे सम्मान भी मिल रहा है।
लेकिन भगवान श्री राम को बन जाने से जो सम्मान मिला है, वो सम्मान इक्ष्वाकु वंश में किसी राजा को नहीं मिला, किसी राज्य के राजा को नहीं मिला है। और मैं कहता हूं कि त्रिभुवन में किसी को नहीं मिला है सम्मान, और हर युग में श्री राम का जितना सम्मान है उतना किसी का भी सम्मान नहीं हुआ है। अवतारवाद में ये बन जाने से ही मिला है। क्या बन जाने से ही मिला है? क्यों? बन का अर्थ है बनना। क्यों भाई, बन का अर्थ क्या है? जल्दी बोलो। बन का अर्थ है बनना। अच्छा, कोई माँ ये चाहेगी कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, बिगड़ जाए, बिगड़ जाए? हर माँ यही कहेगी, हे प्रभु मेरा बेटा बन जाए, बन जाए, बन जाए। क्यों भाई? बन जाए, बन जाए, बन जाए। लेकिन कौन ऐसी माँ होगी जो ये कहेगी कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, बिगड़ जाए, बिगड़ जाए? कोई मां नहीं चाहेगी। कैकेयी अम्बा ने राम के लिए इसलिए वन मांगा कि राम बन जाए, राम बन जाए। और वास्तव में विश्वरूप रघुवंश मणि हो गए हो। रघुवंश मणि तो महाराज दशरथ भी हैं, लेकिन विश्वरूप नहीं है। लेकिन राम जी विश्वरूप रघुवंश मणि विश्वरूप हो गए। ये सारा का सारा जगत ही राम में है, और श्री राम के हाथ में ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसलिए ये राम का विश्वव्यापकत्व, इसमें अहम भूमिका माता कैकेयी की है। बहिरंग दृष्टि से तो कैकेयी का चरित्र पूरी तरह निंदनीय है, क्योंकि मानस में दोहा छंद सोरठा ऐसे तुलसीदास जी ने बहुत से लिख दिए जिसमें कैकेयी की निंदा ही निंदा की है। बोलो, की है निंदा? लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने निंदा की है कैकेयी की, क्योंकि कुछ छंद सोरठा दोहा ऐसे लिखे हैं जिनमें निंदा ही निंदा है। लेकिन राम जी ने ये कहा, दोष दे जननी जड़ते, और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जहां चित्रकूट में भगवान राम ने ये कहा कैकेयी के लिए, तो सबकी कलम बंद हो गई। कलमई बंद, मुंह बंद, कलम बंद। चित्रकूट के बाद का प्रसंग खोजो रामायण में। क्यों भाई? चित्रकूट के बाद का प्रसंग खोजना। अगर किसी ने कहने का साहस किया है तो याद रखना श्री राम की दृष्टि में दोषी हो गया, हो गया। राम की दृष्टि में दोषी हो गया। भले ही अपने आप को वो संतुष्ट कर ले, भले ही सरस्वती जी उसका समर्थन कर दें, लेकिन राम ने समर्थन नहीं किया है। याद रखना कि कैकेयी के बारे में कोई टिप्पणी करे और राम जी स्वीकार कर ले और उसका समर्थन कर दें, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना, कैकेयी अम्बा ने राम की इच्छा में अपनी इच्छा रखी है। भले ही निंदा हो रही है, भले ही उनको पता नहीं क्या क्या कह करके समाज कह रहा है, भले ही कोई कैकेयी नाम नहीं रखता है अपनी बेटी का, लेकिन उसने एक ही कार्य किया है, वो तपस्विनी है कि उसने राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। राम की इच्छा में अपनी इच्छा। प्यारे, एक बड़ी अद्भुत बात आपको सुना दें। कौशल्या अम्बा का ये बयान, लेकिन सुमित्रा अम्बा ने कोई बयान दिया? हाँ, सुमित्रा अम्बा ने भी अपना बयान दिया है। क्या? लक्ष्मण के माध्यम से पूरे संसार को ये संदेश दिया है को सुमित्रा अम्बा ने कि मेरे अंतर मन की इच्छा है। क्या? तात तुम्हारु मातु बैदेही। पहले तो पूरे संसार को ये संदेश दिया है कि तात तुम्हारु मातु बैदेही, और पिता राम सब भांति स्नेही।
पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। और न तरु बांझ भल बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जो पैसिए राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नहीं। इसका मतलब है कि लक्ष्मण तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ, यानी राम दूर हो जाएंगे और तुम अयोध्या में रहोगे। कोई दुनिया में तुम्हें पूछने वाला नहीं मिलेगा लक्ष्मण। लेकिन राम के साथ अगर तुम आज बन चले जाओगे तो हर युग में राम के मंदिर में लक्ष्मण तुम राम के साथ खड़े हो जाओगे और तुम्हारी पूजा होती रहेगी, हर मंदिर में पूजा होगी। बोलो भाई, ऐसा कोई राम मंदिर बताओ जिसमें प्रभु राम और जानकी मैया और साथ में लक्ष्मण ना हो। यदि लक्ष्मण नहीं है तो अधूरापन लगता है कि नहीं लगता है? बोलो भाई, अधूरापन लगता है। केवल लक्ष्मण किला एक कनक भवन एक ऐसा है, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा लक्ष्मण जी के लिए विशेष स्थान है अयोध्या में, उसका नाम है लक्ष्मण किला। बोलो, है विशेष स्थान कि नहीं? यानी प्रभु राम ने अयोध्या में, जबकि अयोध्या के राजा राम हैं, तो एक राज्य में एक ही किला होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? लेकिन राम राजा है, लेकिन किला लक्ष्मण किला है, लक्ष्मण किलाधीश। वहां के अधीश कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। इसलिए लक्ष्मण किला, समझ गए हो कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, वहां सुग्रीव किला भी है, अयोध्या में सुग्रीव किला भी है। रामानुज संप्रदाय के संत वहां के अधिपति बनते हैं, सुग्रीव किला। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि लक्ष्मण, तुमने मेरे कारण अयोध्या की संपत्ति छोड़ी, परिवार छोड़ा, लेकिन सुग्रीव ने भी छोड़ा है। क्या छोड़ा सुग्रीव ने? एक ऐसी चौपाई सुग्रीव ने कह दी कि भगवान बलिहार हो गए। क्या कहने लगा सुग्रीव? अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, और सब तज भजन करहूं दिन राती। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राती। और लक्ष्मण, राम ही बंधु विलोक कर जोरे, और देह गे सब सन तृण तोरे, देह गे सब सन तृण तोरे। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीनु बंधु उदयंतर यामी। इसलिए समर्पण लक्ष्मण जी ने किया। आज हर मंदिर में श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं, और माता सुमित्रा ने भी कह दिया राम के पीछे पीछे जाओ, जाओ अपना जीवन धन्य करो। और मेरी इच्छा है और मेरा आशीर्वाद है, मेरी कोख भी तभी धन्य है जब तुम राम की सेवा करोगे, राम के साथ रहोगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। तो सीधी सी बात यह है कि सुमित्रा अम्बा ने अपने मन को रोका है और अपने मोह को बांधा है। बोलो, बांधा है कि नहीं? कि तू बच, इधर उधर मत जा। पुत्र मेरा अगर राम की सेवा में रहेगा तो मैं पुत्रवती हो जाऊंगी। बोलो भाई, और मेरी सेवा में रहेगा तो निश्चित रूप से मातृ सेवा करना ये पुत्र का धर्म है। लेकिन माता की सेवा करने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। बोलो भाई, मिल जाएंगे कि नहीं? ऐसी बात नहीं है कि आज कलयुग में कोई नहीं है, नहीं है, लेकिन संख्या कम है। करोड़ों में सैकड़ों मिल जाएंगे, करोड़ों में सैकड़ों, ग्राफ गिरा हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई मिलेगा ही नहीं, ये गलत है।
अगर इस प्रकार की बात धर्म मंच से कही जाए तो जितने भी नौजवान मातृ पितृ भक्त हैं वो निश्चित रूप से कोसना शुरू कर देंगे कि धर्म मंच से निष्पक्ष बात नहीं होती है। बोलो भाई, निष्पक्ष बात नहीं होती है, सबको लपेट लिया जाता है, वो एक साथ सबको एक ही भाव में मूल्यांकित कर दिया जाता है। वो लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पढ़े लिखे लड़के हैं, लेकिन आज भी ऐसे श्रवण कुमार हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। कल मैंने उदाहरण दिया था कि एक लड़का नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था। बोलो भाई, माँ के कहने से पिता चला गया, उसने कहा बेटा अकेले तुम हो, छोड़ो नौकरी, ट्रांसफर तुम्हारा हो नहीं रहा। लेकिन कामता नाथ जी का हमने उदाहरण दिया था कि उसने परिक्रमा की और ये बताया कि महाराज जी परिक्रमा करके जैसे ही मैं आया वैसे ही ट्रांसफर लेटर हमको प्राप्त हो गया। जो माँ की इच्छा थी वो इच्छा पूरी हो गई, नौकरी भी नहीं छूटी हमारी और माँ की सेवा करने का अवसर मिल गया। समीप में 5 किलोमीटर दूर मेरी ड्यूटी सुनिश्चित हो गई। तो भगवान की इच्छा से, लेकिन माता के कारण वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था। नहीं माँ तू रो मत, अभी की बात है ना, ये औरैया की तो बात है, मैंने कल ही तो प्रमाण दिया था, कोई ज्यादा लंबी दूरी बात नहीं है। आज भी मातृ भक्त हैं, पितृ भक्त हैं बच्चे, जो माता पिता के कारण सब कुछ त्यागने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन ग्राफ बहुत ज्यादा गिर गया, संख्या बहुत कम रह गई है। परंतु जो रह गई है कम से कम उनको हम उदास तो न करें। क्यों भाई, यदि हमने उनको भी उदास कर दिया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे माता पिता की सेवा कर रहे हैं, जो बहुएं सास की सेवा में लगी हैं, जो बच्चे माता पिता की सेवा में लगे हैं, जो बच्चे बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, जो बच्चे संतों का सम्मान कर रहे हैं और जो बच्चे धनुषधारी मंदिर में यज्ञ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उन बच्चों को तो मैं आशीर्वाद ही दूंगा कि ऐसे कम ही संसार में देखने को मिलते हैं बच्चे। जैसे आज बच्चे अगर समर्पित हो रहे हैं धर्म सत्कर्म के लिए, मातृ पितृ और अपने वृद्ध आदि आदियों की सेवा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कम संख्या में हैं। इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ऐसे हैं ही नहीं, कुछ हैं लेकिन कम हैं। नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी, कोई को होए धर्म व्रतधारी, हजारों में एक, ठीक है ना, करोड़ों में सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। इसलिए भैया हम सबको कथा अवश्य सुननी चाहिए, ग्रंथ और संत को अपने जीवन में साक्षी बनाना चाहिए। तो आज कैकेयी अम्मा ने राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी, इसलिए राम जी ने कैकेयी माँ को निर्दोषता का प्रमाण पत्र दे दिया, हस्ताक्षर करके चित्रकूट में दिया। बोलो दिया, भरत के सामने दिया है, पूरी अयोध्या की जनता के सामने दिया है, 33 कोट देवताओं के सामने दिया है और जनकपुर वासी मिथिला वासियों के सामने दिया है। बोलो दिया है। महाराज श्री जनक मंत्री मिथिला वासी सब तो थे, अयोध्या वासी मंत्री प्रधानमंत्री सुमंत जी और गिरवासी वनवासी और देवता भी, देवता अमरनाथ किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तहीं काला, वो सभी देवता वहां उपस्थित थे। सबके सामने भगवान ने कह दिया, दोष दे ये जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। इसलिए माता कैकेयी को कोई दोष नहीं देगा, और यदि दोष देता है तो निश्चित रूप से वो अज्ञानी माना जाएगा। सबकी बोलती बंद हो गई। यदि किसी ने बाद में साहस और दुस्साहस किया है तो राम जी का कोप भाजन बन गया है, वो भगवान ने उसे अंतर्मन से क्षमा नहीं किया है। इसलिए अब एक बात और सुन लो, बड़ी विलक्षण बात है। कौशल्या अम्बा ने, सुमित्रा अम्बा ने जब दोनों ने एक ही भाषा बोली कि राम बन जाओ बन जाओ बन जाओ, तो दशरथ जी ने कहा अच्छा मेरी दोनों पत्नियां कह रही हैं। अरे एक तो हम समझ रहे थे विरोध में है मेरे, और राम को वन भेज रही, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कौशल्या और सुमित्रा भी कहीं ना कहीं ये कह रही है राम से कि राम बन जाओ, और सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण से कह रही है कि जल्दी राम बन जा रहे हैं तुम उनके पीछे जाओ। ये नहीं कह रही कि जाओ राम को रोको मत जाने दो।
बल्कि ये कह रही है कि जल्दी जा, यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पैसे राम बन जाही तो अवध तुम्हार काज कछु नहीं, जल्दी जा जल्दी जा। दशरथ जी ने कहा क्या हो रहा है ये? आंख बंद हो गई, शिव जी का ध्यान किया। मेरी पत्नी अगर मुझसे ये कह रही है, विवश कर रही है कि राम को वन भेजो, वो एक है, उसका नाम कैकेयी है, लेकिन कम से कम दूसरी तीसरी पत्नी, इसको क्या हो गया? कौशल्या भी कह रही है और सुमित्रा भी कह रही है, मेरी इच्छा में ये एक भी इच्छा नहीं मिला रही है। जो मेरी इच्छा है एक भी इच्छा नहीं मिला रही है। आखिर कैकेयी की जो इच्छा है उसी में अपनी इच्छा मिला रही है, और कैकेयी की कोई इच्छा नहीं है, राम की इच्छा है। बोलो किसकी इच्छा है? राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई, जो राम जी चाहेंगे वही होगा, और राम की इच्छा है। अच्छा एक बात आपको और बताएं, चलो ये चौपाई एक है, लेकिन सपोर्ट में अगर दूसरी चौपाई आ जाए तो निश्चित रूप से प्रमाण सिद्ध हो जाता है। क्यों भाई? जैसे एक आदमी ने अपनी बात रखी और दूसरे ने समर्थन कर दिया तो वो प्रमाणित हो जाती है ना। लेकिन आप देखो सरस्वती जी ने प्रमाणित कर दिया, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। लेकिन सरस्वती जी ने प्रमाणित कर दिया, तब कछु कीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाली कर होई हाथ। यानी सरस्वती कह रही है इंद्र से, देवताओं से, कि अब भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं, मुझे मत भेजो मत भेजो, उनका मार्ग मत रोको मत रोको। पहले जो मैंने किया था वो देवताओं की इच्छा से नहीं किया था, प्रभु राम की इच्छा से किया था। इसलिए मैं वनवास की भूमिका में आ गई। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केर, अजस पिटारी ताहे कर गई गिरामती फेर। ये मंथरा की इच्छा नहीं, ये कैकेयी की इच्छा नहीं, देवताओं की इच्छा नहीं, सरस्वती ने कहा ये प्रभु राम की इच्छा। किसकी इच्छा है? प्रभु राम की इच्छा है। इसलिए जो भी मैंने किया है वो प्रभु राम की इच्छा से किया है। तो बोलो सरस्वती जी ने प्रमाणित कर दिया कि नहीं कर दिया? भाई सरस्वती जी स्वयं बोल पड़ी हैं, प्रमाणित कर रही हैं। इसलिए हमें तर्क करने का अब कोई अधिकार नहीं है, हमें विश्वास करना पड़ेगा। राम जी की इच्छा से ही राम जी का वनवास हुआ। लेकिन शंकर जी का आवाहन किया तो शंकर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही शंकर जी प्रकट हुए, बड़ी बढ़िया बात, अंतिम 5 मिनट की बात, शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि चक्रवर्ती जी इतने उदास क्यों हो? और मैंने कभी नहीं देखा इतना उदास आपको जितना आज देख रहा। उदास क्यों हो? भगवान शंकर बार बार पूछ रहे हैं। तो दशरथ जी ने कहा इसलिए कि मेरी इच्छा है, यदि आप उस इच्छा को पूरा करा दें तो मैं अभी प्रसन्न हो जाऊंगा। अरे बिल्कुल तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, ऐसी क्या बात। अच्छा जब ऐरा गहरा नत्थु खैराओं की इच्छा की पूर्ति कर देते हैं शंकर जी, कर देते हैं कि नहीं है? किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने धतूर का फल चढ़ाया, किसी ने बेलपत्र चढ़ा दिया, किसी ने जल चढ़ा दिया, किसी ने गंगा जल चढ़ा दिया, तो उसे विश्वास हो जाता है कि शिव जी प्रसन्न हो गए हैं और निश्चित है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्यों? विश्वास रहता है कि नहीं? इसलिए विश्वास का देवता है शिव। इसलिए गांव गांव में सबसे ज्यादा मंदिर शिव जी के शिवालय विश्वास का देवता है ना। इसलिए गांव गांव में सबसे ज्यादा मंदिर किसके मिलेंगे? बोलो भाई, शिव जी के। हनुमान जी के भी कम मिल जाएंगे, लेकिन शिव जी के ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हनुमान जी से लोग कुछ डरने लगते हैं, लेकिन शिव जी पर तो रात्रि को 12 बजे भी चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भोला भाला है। कैसा है? भोला भाला है ना।
ये ऐसा देवता है, विश्वास का देवता है। इसलिए एक एक गांव में 10-10 मंदिर, हर मोहल्ले में शिव जी के मंदिर, और अगर गली पे कब्जा करना हो तो शिव जी का मंदिर, चबूतरा बनाओ, शिव जी बिठाल दो, हो गया कब्जा। क्यों भाई, हो गया कि नहीं? यही तो कंडीशन है। इसलिए याद रखो, कम से कम शंकर जी को कब्जाधारी तो मत बनाओ, हैं? नहीं कह दो कब्जेश्वर भगवान की जय, हैं? कब्जा करने वाले भगवान यही है। अरे इंसानों, ये तुम्हारी बुद्धि का खेल है कि तुमने जगह को पाने के लिए, उसका अधिग्रहण करने के लिए एक देवता को माध्यम बनाया, और उन देवों में भी महादेव को बना दिया कि महादेव जी को बिठा दिया। और ऐसे भोले भाले हैं कि बैठ जाते हैं। अच्छा, बैठ भी जाते हैं, बैठ जाते हैं कि नहीं? अच्छा, एक बात बताएं, कोई भोले बाबा का विरोध भी नहीं करता, क्योंकि और मंदिरों में जाने में थोड़ा सा प्रतिबंध है, लेकिन भोले बाबा के चबूतरा पे चढ़ने में बोलो भाई कोई प्रतिबंध हो तो जरा बता दो तुम, हैं? कोई भी चला जाए, कभी भी जल चढ़ा दे और तुरंत। अच्छा, एक बात बतावें आपको, घंटा भी कभी भी बजा दे, और नहीं है घंटा न डमरू, हर आदमी का मुंह डमरू बन जाता है। क्यों भाई बन जाता नहीं? हर व्यक्ति का मुंह डमरू, बाबा भोले प्रसन्न हो जाते, डमरू बज गया, हैं? गजब की बात है। बोलो कितना प्रभावित किया है भोले बाबा ने तुम्हें, और तुम लोगों ने भोले बाबा के व्यक्तित्व को कितना स्वीकार किया है। यही एक भोले बाबा की जनप्रियता है, जनप्रियता है। इसलिए भोले बाबा जब सामान्य से सामान्य की बात सुनते हैं तो क्यों नहीं सुनेंगे भगवान राम के पिताश्री की बात। और जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए, का चक्रवर्ती मांगो, उदास क्यों हो, मांगो मांगो। दशरथ जी ने कहा मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है बोलो? इच्छा यही है, बताओ बताओ, संकोच मत करो, जो इच्छा हो वो बता दो। दशरथ जी ने कहा बचन मोरी तजी रही ग्रही, पर हर सील सने। राम मेरी बात ना माने और अयोध्या का वो त्याग न करे, मेरी आज्ञा का बहिष्कार कर दे, लेकिन राम जो है अयोध्या का त्याग ना करे। मेरी अवज्ञा हो जाए मुझे चिंता नहीं। बचन मोर तज रही ग्रह, मोर तज रही ग्रह, परिहरशील सने। भगवान शंकर ने कहा कि इस पर इतना उदास होने की क्या जरूरत है, राम जी रह जाएंगे, बस बस यही तो मैं चाहता हूं। आशुतोष तुम अवधर दानी, ओ आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जन जानी। शंकर जी ने कहा कि चिंता मत करो, आंख बंद की। जैसे ही आंख बंद की, प्रभु राम का दर्शन हो गया भोले बाबा। अच्छा बोलो भाई, जब भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न होती है तो सबसे पहले आंख बंद होती है। क्यों भाई? आप कहो महाराज फिर दर्शन क्या होंगे, जब आंखें ही बंद है तो दर्शन क्या होंगे? एक बात आपको बतावें, आंख बंद हो जाती है और ये अनुभव होने लगता है कि नहीं प्रभु अब प्रकट होने वाले हैं, होने वाले हैं, होने वाले हैं। क्यों? आंख खुली रहेगी तो संसार दिखाई देगा। जब संसार को देखना बंद कर दोगे तभी परमात्मा का दर्शन होगा प्यारे। और संसार यदि इन आंखों से देखते रहोगे तो भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए लोचन मगरा मयूर आनी, दीनु पलक कपाट सयानी। किशोरी जी ने नैन मार्ग से भगवान को हृदय में हृदयस्थ किया तो नेत्र बंद कर लिए। बोलो भाई, है लोचन मग रामही उरानी, दीनऊ पलक कपाट सयानी। पहले तो नैन मार्ग से ही भगवान को प्रवेश दिलाया है और जैसे भगवान हृदय में हृदयस्थ हो गए तो नेत्र बंद कर लिए। अब संसार को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भैया ध्यान से मेरी बात को सुनना, भगवान को पाने के लिए हमें थोड़ा संसार से दूरियां बनानी पड़ेंगी,
हम ये नहीं कहते कि तुम संसार छोड़ दो, घर छोड़ दो, अपने अधिकारों को समाप्त कर दो, अपने परिवार को छोड़ दो। हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अपने परिवार को और अपने अधिकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, बस तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोलो गलत बात है क्या? हम ये कहां कह रहे हैं कि छोड़ दो? परिवार को, घर द्वार को, अधिकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मीराबाई ने यही तो किया था, इसी कलयुग में ही तो भगवान का दर्शन किया है। लेकिन उसने सब कुछ किसके चरणों में समर्पित कर दिया? भगवान श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित किया। तो बोलो भगवान मिल गए कि नहीं मिल गए? मिले भगवान, मिले। तो आज दशरथ जी कहते हैं कि बचन मोरी तजि रहइ ग्रह। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे विचार करने दो। शंकर जी ने नेत्र बंद किए, भगवान प्रकट हो गए हृदय मंदिर में। कहाँ प्रकट हुए हैं? हृदय मंदिर में प्रकट हुए हैं। नेत्र बंद हुए तो हृदय मंदिर में भगवान का दर्शन होने लगा, क्योंकि हृदय जब नेत्र बंद हो जाते हैं तो हृदय मंदिर में भगवान प्रकट हो जाता है और हृदय मंदिर में ही भगवान के दर्शन का आनंद प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ही नेत्र बंद किए तो हृदय में भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, कहा भोले बाबा क्या चाह रहे हो? मैं यही चाह रहा हूं कि आप की इच्छा क्या है ये बताओ, और जो आप चाह रहे हैं वही हम चाह रहे हैं। अब आप बताइए आपकी इच्छा क्या है। मैं सूत्र दे रहा था कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ, अपनी इच्छा में प्रभु की इच्छा मिलाओ। और शंकर जी जैसा राम भक्त कोई दुनिया में नहीं है। भगवान शंकर सबसे बड़े राम भक्त हैं, याद रखना। वही शिव 11वें रुद्र में हनुमान बने तो हनुमान जी राम भक्त हो गए। वस्तुतः हैं कौन? भगवान शंकर हैं। आपकी क्या इच्छा है? आप अपनी बात तो बताओ। शंकर जी ने कहा कि आपकी इच्छा मुझे पता नहीं, लेकिन आपके बाप की इच्छा पता है। ये आपके बाप की क्या इच्छा है? अच्छा हमारे बाप की क्या इच्छा है बताओ। आपके बाप की इच्छा यह है बचन मोरी तजि रहइ ग्रह परिहरशील शनि। राम अयोध्या में रहे, अयोध्या छोड़ के ना जाए, भले ही मेरी अवज्ञा कर दे। ये आपके बाप की इच्छा है। भगवान राम ने कहा कि मेरी इच्छा यह है कि मैं वन में रहूं, भवन में नहीं, वन में। अब आपकी क्या इच्छा है भोले बाबा? शंकर जी बोले जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। यदि आपकी इच्छा वन में रहने की है तो मेरी भी इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा में मेरी इच्छा है। एक एक बात को सुनना, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, केवल इधर उधर की बातों को सुनकर के जीवन को भ्रम में डालना और जीवन को पूरी तरह से अस्तित्वहीन करना ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। मैंने क्या कहा? ये अज्ञानी का लक्षण है और यही पशु संस्कृति है कि लक्ष्य से भटक जाना। बोलो यही पशु संस्कृति है कि नहीं? लक्ष्य से भटक जाना। और आज लक्ष्य मिल गया है और मंजिल पाने का अवसर आ गया है। बस थोड़ा सा कथा में सावधान रहना पड़ेगा, और नहीं रहो तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर बाद में मत कहना कि महाराज जी क्यों नहीं बताया हमको, आप कथा के द्वारा बता देते तो हम तो बता ही रहे हैं। लेकिन लक्ष्य को पाना है तो एक एक शब्द को सुनना है, समझना है, उस पर चलना है, तभी जो है मंजिल मिलेगी, नहीं तो भटके ही रह जाओगे। इसलिए आओ, अंतिम बात है ये। प्रभु राम ने कहा कि मेरी इच्छा है वन में रहूं, लेकिन आपके पिता की इच्छा है, शंकर जी ने कहा भवन में रहे। लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो मेरी भी यही इच्छा है। आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। आप वन में रहना चाहते हैं, मेरी भी यही इच्छा है। लेकिन पिताश्री को कौन समझाएगा? भगवान शंकर ने कहा कि हम दोनों मिलकर के उनको समझाएं, अकेले हमने ही ठेका नहीं लिया।
आप भी हमारे सहयोगी बन जाओ, कुछ हम समझाएं, कुछ आप समझाओ और समझा ले जाए। क्या समझा ले जाएं? यही कि जो प्रभु राम आपकी इच्छा है वही दशरथ जी की इच्छा हो। भगवान राम अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, बाहर से शंकर जी धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेशा ओ सहे धर्म हित कोटि कलेशा। याद रखना, ये वाणी भगवान शिव की है। शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा ओ सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंत देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेहु सही संकट नाना। और फिर वही कैकेयी जी की बात आ गई। रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाहि वर वचन न जाई। शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा रंत देव बलि भूप सुजाना। भगवान शंकर ने कहा, राजा रंत देव की कथा पढ़ी? हाँ पढ़ी है। हरिश्चंद्र जी की कहानी कथा पढ़ी? हाँ पढ़ी है महाराज। अगर आपने पढ़ा है तो अर्थ क्या निकाला ये बताओ। शिव जी कह रहे हैं किससे? भगवान राम अंदर बैठे हैं और बाहर शिव जी खड़े हैं और दशरथ जी महाराज के हृदय को परिवर्तित करने में दोनों लगे हुए। अगर आपने सुना है, पढ़ा है तो बताओ। अर्थ यही है, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। क्लेश मिला, राज्य चला गया, संपत्ति चली गई, काशी के बाजार में बिकना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। राज्य छोड़ दिया, मुकुट त्याग दिया, सम्मान को त्याग दिया और पूरे परिवार के साथ निकल पड़े सत्य और धर्म की रक्षा करने की। आज तुम पुत्र के पीछे सत्य छोड़ रहे हो, धर्म छोड़ रहे हो, विचार करो। बस दशरथ जी ने जैसे ही नेत्र खोले उसी समय तुलसीदास जी ने लिख दिया, आसमन गुनय यानी मन जो है बदल रहा है। पहले मन क्या था, राम बन जाएं, लेकिन हरिश्चंद्र की कहानी, रंत देव की कहानी, ददीच की कहानी, इनको याद किया और इनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर चिंतन हुआ। हृदय परिवर्तन हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। मन पहले था राम अयोध्या में रहे, लेकिन अब मन बदल गया। आसमन गुने राव नहीं बोला ओ पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह मन डुल गया। इसका मतलब यह है कि दशरथ जी महाराज ने मुखर राम वनवास की स्वीकृति नहीं दी, दशरथ जी ने मौन होकर के मौन स्वीकृति दे दी है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकार का लक्षण माना जाता है। असमन गुनय राव नहीं बोला, मौन स्वीकृति। कौन स्वीकृति? राम वनगमन में मौन स्वीकृति। दशरथ जी महाराज की मौन स्वीकृति है और कैकेयी की मुखर स्वीकृति है, और दशरथ जी की मौन स्वीकृति है। आज राम वनगमन सत्य और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और राम जी का वनगमन जगत के कल्याण के लिए